शरणं गच्छामि। मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना है या फिर ऐसा मार्ग चुनना है जिससे कि मनुष्य के भीतर शांति और बाहर सौहार्द बना रहे? गौतम बुद्ध ने इसका उत्तर बहुत ही सरल शब्दों में दिया है। सच्चा मार्ग सद्भावना का मार्ग है। उनका कहना था कि मनुष्य तब तक अशांत है जब तक उसके हृदय में कपट, क्रोध और स्वार्थ है। सच्चाई और सद्भावना से ही जीवन का वास्तविक सुख मिलता है। बुद्ध के अनुसार सत्य और मैत्रीभावी वह दीपक है जो कि जीवन के अंधकार को दूर करता है। मित्रों, यदि यह वीडियो आपने यहाँ तक सुन लिया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। बुद्ध का जीवन और सत्य की खोज। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व का जीवन ही सच्चाई की खोज का प्रतीक है। राजकुमार सिद्धार्थ को महल में वैभव और सुख तो मिला, लेकिन उसके भीतर प्रश्न उठते रहे। जीवन में दुख क्यों है? बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई बच क्यों नहीं सकता? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो इन दुखों को पार करा सके? इन्हीं प्रश्नों ने उन्हें महलों में से निकलकर जंगलों में साधना करने को प्रेरित किया। वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने समझा जीवन का दुख केवल बाहरी कारणों से नहीं बल्कि हमारे भीतर की अज्ञानता, मोह, लोभ और द्वेष की वजह से ही उत्पन्न होता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, सच्चा मार्ग वही है जिसमें झूठ, हिंसा, ईर्ष्या और स्वार्थ का स्थान ना हो, बल्कि करुणा, सत्य और सद्भावना हो। 4 आर्य सत्य और सद्भावना। पहला है दुख। जीवन में दुख है। दूसरा है दुख समुदय। दुख का कारण है तृष्णा, द्वेष, मोह। तीसरा है दुख निरोध। दुख का अंत संभव है। चौथा है मार्ग। दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। इन 4 सत्यों में ही सच्चा मार्ग छिपा है। जब मनुष्य अपने दुख का कारण पहचान लेता है, तब वह जानता है कि क्रोध और द्वेष को त्याग कर ही शांति मिल सकती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, सच्चा मार्ग सद्भावना का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग और सद्भावना। दुख से मुक्ति के लिए बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है। इसमें 8 अंग हैं। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक प्रयास, सातवां सम्यक स्मृति और 8वां है सम्यक समाधि। सम्यक संकल्प और सद्भावना। बुद्ध ने कहा है, हमारे संकल्प शुद्ध हों, किसी को हानि पहुंचाने का विचार ना हो, हिंसा की भावना ना हो, दूसरों के सुख दुख में सहानुभूति हो। यहाँ सीधा संदेश है, सद्भावना के बिना सच्चा मार्ग संभव नहीं है। सम्यक वाणी। बुद्ध ने झूठ, कठोर शब्द,
और चुगली को त्यागने का उपदेश दिया है। वाणी तभी सच्ची है जब वह किसी को पीड़ा ना दे। सत्य बोलो, परंतु ऐसा सत्य जो किसी के हृदय को आहत ना करे। सम्यक कर्म, सच्चे कर्म वही हैं जिसमें करुणा और सद्भावना हो। जीव हत्या ना करना, चोरी ना करना, दूसरों के प्रति हिंसा और अन्याय ना करना। सम्यक आजीविका, अपने जीवन यापन के लिए ऐसा व्यवसाय ना करो जिससे किसी को हानि हो, जैसे हथियार, विष, नशा या जीव हत्या से जुड़ा व्यवसाय। बुद्ध के जीवन के प्रेरक उदाहरण। अंगुलीमाल नामक डाकू 1000 लोगों की उंगलियां काट कर माला पहनता था। लोग उससे भयभीत रहते। एक दिन जब बुद्ध उसके सामने आए तो उन्होंने क्रोध या शस्त्र का सामना नहीं किया। उन्होंने कहा, अंगुलीमाल, अब हिंसा छोड़ो, तुम भी परिवर्तन कर सकते हो। बुद्ध की करुणा ने डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अंगुलीमाल ने सद्भावना का मार्ग चुना और भिक्षु बन गया। यह हमें दिखाता है कि सच्चा मार्ग वही है जो दूसरों को बदलने की शक्ति रखे। देवदत्त का प्रसंग। देवदत्त ने कई बार बुद्ध को मारने, उनका संग तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन बुद्ध ने कभी भी घृणा या बदले की भावना नहीं रखी। उन्होंने केवल कहा, देवदत्त को भी शांति मिले। यह उदाहरण हमें बताते हैं कि सच्चा मार्ग सद्भावना का है, बदले का नहीं। सद्भावना का ध्यान। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सद्भावना ध्यान की साधना सिखाई। इसमें साधक पहले स्वयं के लिए शुभकामना करता है, फिर अपने परिवार और मित्रों के लिए, फिर तटस्थ लोगों के लिए, अंततः अपने शत्रुओं के लिए, अंत में समस्त जीव जगत के लिए। इस ध्यान से हृदय शुद्ध होता है और द्वेष मिटता है। बुद्ध के उपदेशों में सत्य का महत्व। उदाहरण। एक बार एक व्यापारी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, व्यापार में सफलता का रहस्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्यनिष्ठा। यदि व्यापारी झूठ बोलेगा, तौल में धोखा देगा, तो उसका लाभ क्षणिक होगा। यदि वह सच्चाई और सद्भावना से व्यवहार करेगा, तो उसका नाम अमर होगा। सद्भावना का सामाजिक महत्व। बुद्ध का संदेश केवल व्यक्तिगत जीवन पर तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक को भी यह शिक्षा दी। यदि शासक सद्भावना से प्रजा का कल्याण करेंगे तो राज्य स्थिर रहेगा। यदि समाज में लोग एक दूसरे के प्रति करुणा रखेंगे तो विवाद और हिंसा कम होंगे। यदि परिवार में पति पत्नी, माता पिता और संतान एक दूसरे के प्रति सच्चाई और सद्भावना रखेंगे तो परिवार सुखी रहेगा। बौद्ध ग्रंथों में सद्भावना। धम्मपद। धम्मपद में बुद्ध ने कहा, द्वेष से द्वेष शांत नहीं होता, सद्भावना से ही द्वेष शांत होता है। यही सनातन नियम है। मेटा सूत्र। इस ग्रंथ में बुद्ध ने उपदेश दिया, जैसे माँ अपने इकलौते बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही साधक को सभी प्राणियों के लिए असीम मैत्री भाव रखना चाहिए। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। आज की दुनिया में युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, स्वार्थ बढ़ता ही जा रहा है। लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। परिवारों में टूटन, समाज में असंतोष और राष्ट्रों में तनाव है। ऐसे में बुद्ध का यह संदेश और भी प्रासंगिक है कि सच्चा मार्ग सद्भावना का मार्ग है।
यदि हम यह मार्ग अपनाएं तो परिवारों में प्रेम होगा, समाज में सहयोग और भाईचारा होगा और राष्ट्रों के बीच मैत्री और शांति होगी। जीवन में अपनाने योग्य सूत्र। सत्य बोलें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य का साथ दें। मैत्री भाव रखें, न विचारों से, न वाणी से, न कर्म से किसी को भी आहत ना करें। करुणा का अभ्यास करें, दूसरों के दुख को अपना दुख मानें। सद्भावना का ध्यान करें, प्रतिदिन कुछ समय निकालकर सबके लिए शुभ कामना करें। इन सब से यह निष्कर्ष निकलता है कि गौतम बुद्ध का जीवन और उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा मार्ग केवल सद्भावना का ही मार्ग है। सत्य हमें भीतर से मजबूत करता है और सद्भावना हमें बाहर से सबके साथ जोड़ती है। जहाँ पर सत्य और सद्भावना है, वहाँ पर हिंसा और स्वार्थ और छल का कोई स्थान नहीं है। मित्रों, यह थी हमारी गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में आज की जानकारी। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। ऐसे ही और कई रोचक वीडियो और जानकारी लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि।